अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज का मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि इसके सवाल जुमले कैसे बनेंगे, इसके मिस्बत जुमले कैसे बनेंगे और इसके मनफी जुमले कैसे बनेंगे। और जो मेन बात है कि इसके और डबल सवाल जो फिक्र होंगे वो कैसे बनेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ना, किसी काम का करना या होना, मौजूदा ज़माने में किसी काम का करना या होना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसके बनाने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मेन बात जो है ना कि इसकी उर्दू फ़िक्र में पहचान क्या है, यानी कि इसकी उर्दू फ़िक्र की आखिर में पहचान क्या होगी, कि कैसा पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी उर्दू में पहचान है, फ़िक्र के आखिर में आएगा ता है, ती है, ते हूँ वगैरह आता है। इसकी उर्दू फिक्र में पहचान ये होगी कि फिक्र के आखिर में आएगा ता है, ती है, ते हूँ वगैरह। अब है ना, सबसे पहले इसके बनाने का तरीका देख लेते हैं। इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जो इसके सादा फिक्रे हैं वो कैसे बनेंगे। सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं। इसके फार्मूले बनाने का तरीका ये है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो दोस्तों, मुझे आप ये बताएं कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। हमारे जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट ये होता है काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है कि इस फिक्रे में कौन काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं जाता हूँ, कैसे पता चलेगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपके जो वह सब्जेक्ट हैं वो है ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट भी कहते हैं। और आपके जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं वो ये हैं आई, वी, यू, दे। तो इसके बनाने का तरीका ये हो गया, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो इसके सादा बनाने के फार्मूला है। और इसके मनफी जुमले कैसे बनेंगे। मिसाल के तौर पर इस सादा जुमला तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि मैं चाहता हूँ, ये तो हो गया। और इसका नेगेटिव फिक्रा कैसे बनेगा। सबसे दूसरे नेगेटिव बनाने का फिक्रा, इसके नेगेटिव बनाने का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे वो स्कूल नहीं जाता है, वो स्कूल नहीं जाता है, वो स्कूल नहीं जाता है। एक बात का ख्याल रखें, अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो आपने वहां पे डू का इस्तेमाल करना है। आई, वी, यू, आपने वहां पे डू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट यानी कि सिंगुलर है, वहां पर आपने डज का इस्तेमाल करना है। ही, शी, इट या किसी नाम के साथ वहां पे आपने एस का इजाफा करना है, सॉरी डज नॉट का इजाफा करना है। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो आपने डू नॉट लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट में से है तो आपने वहां पे डज नॉट लगाना है। बाकी तरीका भी नहीं है, दोनों के साथ आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर वो स्कूल नहीं जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ही, शी, इट की सिंगुलर सब्जेक्ट का ये सेंटेंस है, वहां पे
डज नॉट ही आएगा। मिसाल के तौर पर वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। यहाँ पे आपने गोज नहीं लगाना, गोज वहां पे होता है जो इसके सादा फिक्रे होते हैं, वहीं पे लगाना है। मैं नेगेटिव में इसके एस या ईएस का इजाफा नहीं करना होता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डू के साथ आई वी यू दे हमने इस्तेमाल करना है, डज नॉट नहीं लगाना है, हमने इस्तेमाल करना है डू नॉट का। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई क्या आएगा, डज नॉट आएगा या डू नॉट आएगा? आपने अगर मैंने आपको पहले ही बताया है, थोड़ा बहुत आपको पता है तो बता दें। डज नॉट नहीं, यहाँ पे आएगा डू नॉट। आई डू नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह से आप बहुत सारे फिक्रे बना सकते हैं, जहाँ पे फिक्रे के आखिर में तारा ता है, ती है, ते हूँ। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले। तुम नहीं खेलते हो, यू डोंट प्ले। वो नहीं खेलते हैं, दे डोंट प्ले। वो नहीं आती है, शी डज नॉट कम। मैं नहीं आता हूँ, आई डोंट नॉट कम। आपने डज नॉट को डजन भी कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये इसके नेगेटिव बनाने का तरीका आ गया होगा। आप एक बात का ख्याल करें, अगर आपको इसके स्ट्रक्चर बनाने का तरीका आता है तो आप आसानी से भी सेंटेंस बना सकेंगे, चाहे उसका सवालिया हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे उसका सादा हो। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर मैं खत नहीं लिखता हूँ, आई डोंट राइट अ लेटर। वो खत नहीं लिखती है, शी डज नॉट राइट अ लेटर। मुझे उम्मीद है आपको नेगेटिव फिक्रे बनाने का तरीका आ गया होगा। तो अब मैं इसके सवाल जुमले आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसके सवाल बनाने का फिक्रा ये होगा, इसके बनाने का जो तरीका है मैंने लिख दिया है। सबसे पहले डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा ही है, शी है, इट है या आई वी यू दे है। उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करने हैं, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर, क्या वो आता है, क्या वो आता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि डू और डज आपने कहाँ इस्तेमाल करना है। वह जो आपके सब्जेक्ट हैं ही शी है, वहाँ पे आपने डज लगाना है। और जो आपके सब्जेक्ट में आई वी यू दे में से है, तो आपने वहाँ पे डू का इस्तेमाल करना है। ये आप देखें, क्या वो आता है, क्या वो आता है, यहाँ पे डज आएगा या डू आएगा? डज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट में से सिंगुलर सब्जेक्ट में से आपने डज का इस्तेमाल करना है। क्या वो आता है, डज ही कम। यहाँ पे कम के साथ आपने कम भी नहीं लगाना। सादा में हम एस या एस का इजाफा करते हैं, नेगेटिव में हम इजाफा नहीं करते और ना ही हम सवाल या फिक्रे में करते हैं। डज ही कम और आखिर पर आपने सवाल या निशान भी लगा देना है। क्या वो काम करता है, डज ही डू द वर्क। डू इसलिए है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई ना, इसलिए डू का इस्तेमाल किया। क्या तुम आते हो, क्या तुम आते हो। डज आएगा या डू आएगा? यहाँ पे डू आएगा, डू यू कम। इसी तरह से आप बहुत सारे फिक्रे बना सकते हैं। अगर आपको ये स्ट्रक्चर, इसके जो फार्मूला बनाने का तरीका आ जाता है, तो आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आप और सेंटेंस देखेंगे, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, आप इस पे गौर करें, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, ये सवालिया जुमला हो गया आपका।
किसका है, आखिर में आ रहा है ता है तुम है, किसका है, प्रेजेंट डेफिनेटिव का है। उसके बनाने का तरीका मैं भी आपको बता दिया है। क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, डू आई रीड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ती है, डज शी रीड अ बुक। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये थे हमारे सादा फिक्रे, मनफी फिक्रे और सवालिया फिक्रे। अब यहाँ पे डबल सवाल आ जाता है, वो आप कैसे करेंगे। डबल सवाल आ जाता है, मिसाल के तौर पर मैं कहाँ जाता हूँ, वो क्या करती है, तुम कैसे आते हो, तुम कहाँ से आते हो। ये तरह के जो फिक्रे हैं ना, आखिर में तो आ रहा है ता है ती है, तुम कहाँ से आते हो, इसको कैसे बनाएंगे, इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे लिख भी दिया है कि डबल सवाल आएगा, वो आपने उसे कैसे बनाना है। सबसे पहले ये देखें कि उर्दू फिक्रे के दरमियान में या आखिर में आएगा क्यों, कहाँ, कैसे, कितने, क्या, कौन। ये आपके साथ डबल सवाल हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसके बनाने का तरीका भी बता देता हूँ। वो कहाँ से आता है, वो कहाँ से आता है, आखिर में तो आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है आखिर में आ रहा है, इसकी पहचान भी उर्दू में यही हो रही है, ता है ती है। लेकिन यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे डबल सवाल हो गया, कहाँ है ना, डबल सवाल हो गया। इसे कैसे बनाना है, इसका तरीका भी आसान है। अगर आपने कहीं पढ़ा या लिखा हो, अगर आप नहीं भी जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहाँ से आता है, सबसे पहले हमें डबल सवाल निकालना है। डबल सवाल कहाँ हो गया, इसे सबसे पहले लिखना है वेयर, वेयर। इसके बाद जो इस सेंटेंस का जो फिक्रा बनेगा, जो सवालिया बनेगा, वो हमें निकालना है। वो कहां से आता है, अब वो की बात हो रही है, वो डू आएगा, डज आएगा, डज ही आएगा। वेयर डज ही कम। ऐसे भी आप कह सकते हैं वेयर फ्रॉम डज ही कम, वेयर डज ही कम फ्रॉम भी आप कह सकते हैं। ये बस बोलते रहें, आपको जो इंग्लिश बोलना चाहता है या जो सीखना चाहता है कुछ ना कुछ बोलते रहें। अगर जो दूसरा आपकी बात सुनेगा उसे पता चल जाएगा कि आप कौन सी बात या क्या बात कर रहे हैं, उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक और फिक्रा मैं आपको बता देता हूं। वो क्या करती है, वो क्या करती है। यहां पे देखें, वो ये जो क्या आ गया ना, ये आपका डबल सवाल है। सबसे पहले क्या को बाहर निकालना है, इसकी इंग्लिश तो ये है बट, ये तो हमारा हो गया एक सवाल। हमने डबल सवाल निकालना है। डबल सवाल उसी फिक्रे के बनेगा, सेंटेंस के बनेगा जो उसी फिक्रे का होगा। ये तो क्या तो हो गया, ये तो एक सवाल हो गया डबल। दोबारा क्या होगा, इसका डज आएगा। व्हाट डज शी डू, ये वर्ब है। यहाँ पे हमने इसीलिए डू का इस्तेमाल किया है, अदरवाइज डू तो आई भी यू दे के साथ इस्तेमाल होता है। एक और फिक्रा भी आप देख लें, मैं कहाँ जाता हूँ। आप बनाएं, फिक्रों को बनाने की कोशिश करें। मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो, तुम क्या करते हो। आखिर एक फिक्रा देख लें, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। ये तो क्या तो डबल सवालिया हो गया। इससे सबसे पहले बाहर लगाएंगे, क्या करते हो, व्हाट, ये तो हो गया। और दूसरा फिक्रा कैसे बनेगा, वो इसी सेंटेंस में आपको निकालना होता है। व्हाट ते हो आखिर में आ रहा है, पहचान तो है ते होते हैं। यहाँ पे तो आई विल डू के बाद डू इस्तेमाल होता है।
दूसरा बनेगा व्हाट डू। फिर सब्जेक्ट आएगा, कौन है इसमें, तुम, यू, करना, डू। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है अगर, तो मेहरबानी करके थोड़ी बहुत अगर आपको समझ आई भी है, अगर थोड़ी बहुत नहीं भी आई है, इसे आप दोबारा देख लें, दोबारा याद कर लें, पेंसिल साथ रख लें, रजिस्टर साथ हो आपके, बस 5 मिनट दें, 5 मिनट। इसकी पहचान क्या है, इसके बनाने का तरीका क्या है, इसमें डबल सवाल आ जाता है वो कैसे बनेगा, और इसका मनफी फिक्रे कैसे बनेंगे, सब कुछ मैंने बता दिया इसी वीडियो में। आप इसे दोबारा देख लेंगे। मैं आपको मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए अल्लाह नेगेबान।